अपने सपने तो क्या पूरे करेगा, ना अपने माता पिता के करेगा, ना अपने बच्चों के करेगा, ना परिवार के करेगा, ना खानदान के करेगा, ना स्टेट के करेगा, ना कौम के करेगा, ना देश के करेगा। तो आज सिर्फ सोच बड़ी करो, सोच बड़ी करो। एक समय था जब हमने सोचा, पिताजी ने सोचा तो भगवान की कृपा हुई, हम शहर में आए, अच्छे स्कूलों में पढ़ना शुरू किया, कृपा हुई। पढ़ाई करते 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 मैंने बड़ी मेहनत की। मैंने बीए ऑनर्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में किया, मैंने एमए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया, फिर मैंने एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। सोच रखी कि यार सब लोग प्रोफेसर बनते हैं, मैं भी प्रोफेसर बनूंगा। मैंने वो सारे काम किए जो प्रोफेसर बनने के लिए बंदे को करने होते हैं। तब भी मुझे बड़े लोग थे मिलने वाले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता ये तू अपने बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है। जब भी आपको कोई बंदा बोले ना कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सब तुम सही कह रहे हो, पर अपने बारे कह रहे हो, मेरे बारे में नहीं कह रहे। मुझे मेरा पता है ना, तेरे को मेरा थोड़ी पता है। मुझे कई बंदे बोले सर तुम प्रोफेसर नहीं बनते, मैं बिल्कुल तुम बनोगे ही नहीं, मैं तेरी कर रहा हूँ। मैं तुम कौन हो मेरे बारे में सोचने वाले? मेरे बारे में तो मैं सोचूंगा, तू अपने बारे में सोच कि तेरा क्या होगा काली। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मतलब मैं जो बात आपको बता रहा हूं अपनी स्टोरी के माध्यम से क्यों बता रहा हूं कि आपकी भी यही स्टोरी है। हम भी ऐसे थे, आम लोग थे। तो क्या सोच रखी कि प्रोफेसर बनना है। भगवान की कृपा हुई, 24 साल की उम्र में मैं डीएवी कॉलेज अपने घर के पास, जबरदस्त कॉलेज, दिल्ली कॉलेज में मैं एज ए पंजाबी लेक्चरर लग गया। जो सोचा मिल गया, हेलो, जो सोचा मिल गया। तो अच्छा सोचने का फायदा है कि बुरा सोचने का फायदा? अच्छा। कई लोगों ने बुरा सोचा, तेरा कुछ नहीं होगा, जो होगा भगवान करेगा। भगवान कहता चलो ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, मैं उन लोगों को दूंगा जो डिमांड करते हैं। भगवान कभी कायर लोगों को थोड़ी देगा, भगवान भी मेहनत कश लोगों को देगा। आप देखो एक बाप भी मेहनत कश बच्चे को ही कुछ देता है। जब उसको पता लगता है कि उसका बच्चा निकम्मा है, वो नशा ही करता है, ये बर्बाद कर देगा, तो क्या बाप भी उसको कुछ देगा? नहीं। समाज भी उसको कुछ देगा? नहीं। कौम भी उसको कुछ देगी? नहीं। खानदान भी उसको कुछ देगा? नहीं। तो भगवान कैसे दे देगा? हेलो, निकम्मे बंदे को कोई कुछ नहीं देता। जब आप आशावादी हो तो समाज भी आपको देगा। कितने लोग थे जो पढ़ने वाले थे, समाज ने उनको बुक्स लेके दी, कौम ने उनको, उनकी कौम ने उनकी हेल्प की, करती है ना, उसके खानदान ने हेल्प की, तो भगवान ने भी हेल्प की। भगवान कभी भी कायर लोगों को कुछ नहीं देता, घटिया सोच लोगों को कुछ नहीं देता। घटिया सोच और गरीबी में अंतर समझिए। गरीब होना घटिया नहीं है, घटिया सोच रखना घटिया है। इसीलिए क्या बोला है, पूत सपूत तो क्या धन संचय। हेलो, अगर आपके बच्चों की सोच अच्छी है तो कुछ पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो बना लेंगे। अगर पूत कपूत तो क्या धन संचय। कहता है अगर आपके बच्चे अच्छे नहीं तो जितना मर्जी इकट्ठा कर लो उड़ा देंगे। हेलो, हेलो, जो मैंने तो नहीं बताया ना, हमारे खानदान में उन्हीं लोगों ने बताया ना। बोला हमारे खानदान में, हमारे समाज में दोनों ही तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग कहते हैं बेटा तेरे से कुछ नहीं होगा, छोड़ दे बस, जो है चद्दर देख के पैर पसारो, सोच के हिसाब से चलो कुछ नहीं होगा। लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। लेकिन आप किन लोगों के साथ बैठना पसंद करते हो? जो टपोरीबाज ऐसी बातें करते हैं, जो अच्छी बात करते हैं वो आपको अच्छे ही नहीं लगते। तब हमें सुस्ती पड़नी शुरू हो जाती है, तब हमें घर की याद आ जाती है, तब हम घड़ी देखनी शुरू कर देते हैं, तब हमें भूख लग जाती है। सही है कि नहीं? सही सही है ना? तो इसी तरीके से भगवान ने मेरे पे कृपा की कि मैं प्रोफेसर लग गया। छोटी सी उम्र में लेक्चरर, लोग खुश, खानदान खुश, पड़ोसी पड़ोसी खुश। वाह, 24 साल की उम्र में प्रोफेसर। मैं भी थोड़ा सा खड़ा है, मुझे बताओ, मुझे खड़ी शांति है। लेकिन थोड़ी देर बाद बात समझ शुरू आनी हुई कि जो मैंने बड़े बड़े सपने देखे थे इसमें पूरे नहीं होंगे, मुझे कुछ करना होगा। पहले मैं 1-2 बजे आके पंखा लगा के सो जाता था। अब देखो ना, इतनी मेहनत की, प्रोफेसर लगा, अब तो मुझे मजे करने चाहिए। करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? 2 महीने बाद मेरी शादी है भाई, देखो कहां गांव से उठा, बस मजे आ गए, घर बन गए हैं, प्रोफेसर लग गए हैं, अब मजे करेंगे।
रात को टीवी देखते थे, फिर 2 घंटे अखबार पढ़ते थे, फिर 2 घंटे लोगों को लेक्चर देते थे। ऐसे मिहनत करते हैं, ऐसे बनते हैं प्रोफेसर। बड़े लोगों ने मुझे बोला, लेकिन फिर भी क्या मुझे कोई जानता? मुझे 20, 30, 40 किलोमीटर के बाद कोई जानता? 100 किलोमीटर के बाद कोई जानता? क्या मैं बीवी के सारे सपने पूरे कर पाता? माता पिता के सारे सपने पूरे कर पाता? हरगिज नहीं। मैं बीवी का होके रह जाता तो लोग क्या कहते? जैसे कहते हैं, मैं भी सुनता था कि यार ये तो बंदा निकम्मा है, माता पिता के लिए कुछ करता ही नहीं, बीवी का गुलाम है। अब मुझे समझ आने लगी कि वो मेरे साथ भी होने वाला है। बीवी का बंदा गुलाम नहीं होता, बीवी बच्चों की डिमांड पूरी करेगा तो माता पिता की तरफ, भाई बहन की तरफ आएगा। यस, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? लेकिन जब सोच बढ़िया रखी तो भगवान रास्ता बना। एक बार मैं बस में जा रहा था, बस में जाते जाते मुझे एक बंदा मिला और उसने मुझे बताया कि जिंदगी में अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं, टीम बना के किए जा सकते हैं, टाइम को कंपाउंड किया जा सकता है। अमीर लोग क्या करते हैं, गरीब लोग क्या करते हैं, मुझे बताया गया। और मैंने अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम 2-4 घंटे उधर लगाना शुरू किया, करके टीम बनानी शुरू की। धीरे धीरे मुझे समझ आनी शुरू हुई। जब मुझे समझ आनी शुरू हुई, मैंने घड़ी उतार दी कि अब मैं समय का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं सारे सपने पूरे करूंगा। भगवान ने मुझे मौका दे दिया। मैं भूल गया कि मैं गस्टर्ड अफसर हूं। मैं जो छाती अकड़ी और जो मुझे खड़ी थी उसमें नॉर्मल हो गया। तूने जिंदगी में अभी कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना बाकी है। यही मानसिक अवस्था है कि आप अकड़ जाएं कि मैं बहुत बड़ा हूं तो खत्म। यही एक अवस्था है कि जब आपको टारगेट ले लो। तब मैंने एक नया टारगेट लिया कि मैं भी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, मैं भी मर्सिडीज गाड़ी में जाऊंगा, मैं भी बड़ा घर लेके रहूंगा, मैं भी हर शहर में अपना घर बनाऊंगा, मैं भी इसी तरीके से अपने सपने पूरे करूंगा। मैं भी जिस कोट पैंट पे हाथ रखूंगा वो ले लूंगा, जिस मोबाइल पे हाथ रखूंगा वो ले लूंगा, जिस भी वस्तु पे मैं हाथ रखूंगा, जिस चश्मे पे हाथ रखूंगा, जिस जूते पे हाथ रखूंगा। पहले मैंने क्या बोला? नहीं, मेरी इतनी सैलरी है, मैंने इतने वाला जूता लेना है, मेरी इतनी। अच्छा देखो, बंदा इतने वाली चीज क्यों लेता है? जितनी उसकी सैलरी हो। उसने अपना बैरियर लगाया कि बीवी के लिए मैंने गहना खरीदना है तो आधे 5 ग्राम का खरीदना है, भले 1 तोले का नहीं खरीदना है, आधे तोले का। बीवी को बोलना है आधे तोले का है, उसको बोला थोड़ा आधे से थोड़ा सा कम रख ले। किसी के घर में डिब्बा लेके जाना है 1 किलो वाला, और उसको क्या बोलना, हलवाई को 800 ग्राम कर दे। कहीं ना कहीं से तो बचत करेगा ना। भी इतने की शर्ट लेनी है, इतने का ये लेना है, इतने का ये लेना है। बंदा अपने तरीके से चलता है। लेकिन जब आप काम खुल के करोगे तो इंजॉय भी खुल के। फिर मैं भूल गया, फिर आ गया मैं मैदान में। जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरीके से 1-1 लोगों को मिल, 2-2 लोगों को मिल, 8-10 लोगों ने मुझे हंसी मजाक किया। आप अच्छे बड़े प्रोफेसर हो, आप किसके चक्कर में पड़ गए हो? तो मुझे क्या सुनाई देता था कि ये अपने बारे में बोल रहे, मेरे बारे में नहीं बोल रहे। ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। वो आपकी अच्छी गाड़ियों के सपने ले रहे हो, जो आपके पास स्कूटर है ये भी टूट जाएगा। माता पिता भी परेशान हो रहे थे। माता पिता कह रहे थे कि तू गस्टर्ड अफसर बन गया, सब कुछ इतना बढ़िया कर लिया, इतनी पढ़ाई की, ये काम क्यों कर रहे हैं? मैं कहा कोई बात नहीं पिता, 4 भाई बहन है, मुझे चिंता है। मेरे इन-लॉज थे, जो मेरी मैडम, मेरी शादी भी हो गई, जो मैडम के जो परिवार वाले थे वो भी सोच रहे थे यार ये क्या हो गया। हर बंदा क्या सोच रहा है कि ये पढ़ ज्यादा गया है, क्योंकि पढ़ता बहुत था, किताबें ज्यादा पढ़ के इसका पुर्जा हिल गया। अब इसका कुछ नहीं होने वाला। तो मैं मन में पता क्या सोचता था, मुझे तो पता लग गया कि मेरा क्या होने वाला है, तू सोच निकाल लिया तेरा क्या होगा। तो जब बंदे जाके बाहर बोलते तो परेशानी तो होती थी यार। मैं भगवान तो है ही, मैं देवता तो है नहीं। हेलो, मैं चांदी का चमचा लेके तो पैदा हुआ नहीं, मैं गाड़ी में तो पैदा हुआ नहीं। मैं भी आपकी जैसा इंसान हूं, मैं भी नेगेटिव होता हूं, मेरा भी दिल दुखता है, मेरा भी कई बार लगता है दफा करो यार सब कुछ, हटा सामने की घटा, चलो मजे करते हैं। मेरी नई नई शादी हुई, मैं अपनी बीवी को लेके कभी उधर घूम जाता था। आज मेरी बीवी का बर्थडे है, आज मेरा इसका बर्थडे है। भाई मैं पूछता हूँ जेब में 2 लाख का गिफ्ट देने का पैसा है? कहता नहीं। तो मैं फिर काहे का बर्थडे है? वो भी रोती होगी कि किस गधे के घर में काहे का तो बर्थडे मना रहा, 50 रुपए का केक लेके। कौन सा बंदे ने तेरी डेट ऑफ बर्थ देखनी है कि तेरा आज के दिन है तू कल मना ले?
हेलो, Yes. हमारी सोच कहाँ खड़ी है? आज काम नहीं करूंगा, आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, तो कल मना लेना। कौन सा बीवी का उसने डेट ऑफ बर्थ देख लेना। भाई पैसा होना चाहिए जेब में। हेलो, Yes. पैसा होना चाहिए, मेहनत की भागे। किसी की शादी होती थी तो सेमिनार होता था, तो सेमिनार को पैसा देते थे। वो कहते थे तुम आए नहीं, मैं कहा मेरे को बुलाना है तो इतवार को मत रखना। आप लोगों का एतवार खाली है, 7 दिन काम करते हो, अपन 7 दिन फ्री है, एतवार को काम करते हो, बाकी दिन रखो। बस तुम अपनी नौकरी नहीं छोड़ोगे, तुम अपनी दुकान नहीं छोड़ोगे, अपनी सुविधा के हिसाब से इतवार को फंक्शन रख लिया, तो भाई मैं अपना काम छोड़ दूं? जिस काम से मुझे गाड़ी मिली, जिस काम से मेरे बच्चों की फीस जा रही है, जिस काम से मैंने माता पिता के सपने पूरे किए, जिस काम से मैंने अपनी बीवी के सपने पूरे किए, जिस काम से मैंने अपनी टीम के सपने पूरे किए, जिस काम से लोग मुझे जानते हैं, आपने मुझे अपने फंक्शन में बुलाना है तो संडे मत रखना, मैं संडे को नहीं जाऊंगा। उनका राजा है, राजा बनना चाहते हैं? Yes. राजा बनना चाहते हो? Yes. तो पहले सैनिक की तरह काम करना पड़ेगा। दगड़ 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 दगड़। सैनिक कभी राजा बन सकता नहीं बनता, सारी जिंदगी सैनिक सैनिक ही रहता। हेलो, Yes. लेकिन अब आपको मौका मिला है कि आप सैनिक की तरह भागो, दौड़ लगाओ, गधे की तरह भागो, घोड़े की तरह भागो, गधे की तरह भागो, भागो, काम करो काम करो काम करो सही दिशा में। जैसे गधे की तरह सालों से नौकरी की विषय बात है, जैसे गधे की तरह सारी जिंदगी एक छोटी सी दुकान में बैठ के साबुन तेल बेच रहे हो, तब तो गधे की तरह कर रहे हो, पता है कहीं नहीं पहुंचना, मजदूरी कर रहे हो, गधे की तरह कर रहे हो, तब तो नहीं हम सोचते, तब तो नहीं हमें लोगों की बातों का बुरा लगता। जब आपका बच्चे का बर्थडे आता है तो वो रोता है कि मेरे दोस्त के बच्चे ने बढ़िया मनाया है, तो आप उसको सेटिस्फाई करते हो, तो उसके सपने मार रहे हो, अपने भी मार दिए, उसके भी मार दिए। वो भले ही कुछ ना बोले, लेकिन मन में तो ये सोचता है कि उसके बाप ने अच्छा किया होगा, मेरे बाप ने किया ही नहीं। हाँ, हमें मौका नहीं मिला। आज आपके पास मौका है कि जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, कोई काम दुनिया में खराब नहीं होता है। अब जो कर रहे हो, मैं गर्व से कहता हूं, आज भी मेरे नाम के साथ प्रोफेसर लगता है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने नौकरी की है, मुझे गर्व है। अगर मुझे ये मौका नहीं मिलता तो मैंने भी जॉब कर रही थी, मेरी बीवी ने भी जॉब कर रही थी, मेरे पिताजी की भी जॉब कर रही थी, मैं पिताजी की भी जॉब छोड़ी, बीवी की भी जॉब छुड़वाई गवर्नमेंट, अपनी भी जॉब छोड़ी, नहीं होती तो वही करना था। हेलो, Yes. हेलो, Yes. बात अंडरस्टैंड आ रही है? कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा ना, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। जो आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जूता काट रहे हो, दिहाड़ी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि वो खराब है। हम वहां गधे की तरह काम कर रहे हैं, पहले हमारे माता पिता ने किया, फिर हमने किया, फिर हमारे बच्चों ने करना है। क्या इस व्यवस्था से बाहर निकलने का एक प्रयास तो किया जा सकता है? Yes. मैंने वो प्रयास किया, जो कर रहा था उसके साथ जो 2-3 घंटे हम टाइम खराब कर देते हैं। देखो ना, हम टीवी देखते हैं, आलतू फालतू बातें करते हैं, जो 2-3 घंटे हम काम खराब करते हैं, वो 2-3 घंटे एक उस काम में लगाया जाए जो अमीर लोग करते हैं। हेलो, हम क्या कर रहे हैं? जो गरीब लोग करते हैं, जो अमीर लोग करते हैं, टीम बना के काम करते हैं। हम 8-10 घंटे काम करते हैं, अमीर 20-25 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे काम करता है। आज एक अमीर की एक फैक्ट्री है, जहाँ एक दुकान है, आम बंदे की एक दुकान है, लेकिन अमीर बंदे की 100 दुकान है। हमारी एक दुकान है, खुलेगी पैसा आएगा, बंद होगी तो पैसा नहीं आएगा। अमीर ने क्या किया? हर शहर में अपनी दुकान खोली है। देखो, सैमसंग की हर शहर में, एप्पल की हर शहर में, HCL की हर शहर में, वही लैपटॉप इधर भी है उधर भी है, वही प्रोजेक्टर इस कंपनी का इधर भी है उधर भी है, लेकिन इसकी हर जगह दुकान है। वो सो जाता है फिर भी दुकान चलती है। अब अपन के पास इतना पैसा नहीं कि अपन भी 10 दुकानें डाल दें। अगर मेरी भी 10 दुकानें हो तो मेरी एक दुकान बंद होगी, 2 दुकानें बंद होगी, 8 चल रही होगी, 80 घंटे काम हो रहा होगा। तो इसको बोलते अमीर बंदे ये करते, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे पैसा आएगा। मैं इस इंडस्ट्री में आया, इस जबरदस्त इंडस्ट्री में आके मुझे क्या अच्छा लगा कि इसमें मैं 2-3 घंटे काम करूंगा। अगर मैं 2 लोगों की टीम बना लेता हूं, 2-3 घंटे वो करेंगे तो अपन का 6 घंटे काम होगा। वही चीज मैंने उनको समझाई
कि आपके अगर 2 लोगों की टीम होगी तो वो 6-7 घंटे काम करेंगे, 2 घंटे तुम करोगे, तेरा 8 घंटे काम होगा। करते करते धीरे धीरे सबका भला, सबका विकास एक साथ, मतलब सब बराबरता का अधिकार। आप कोई डिपार्टमेंट पकड़ लो, आप मैनेजर साहब बैठे हैं यहाँ, वो मैनेजर साहब का डिपार्टमेंट पकड़ लो, मेरा डिपार्टमेंट पकड़ लो, कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ लो, उसमें क्या है, कोई एम्प्लॉई है, हाँ जी, कोई सुपरवाइजर है, ठीक है जी, कोई छोटा मैनेजर है, कोई मोटा मैनेजर है, कोई बड़ा मैनेजर है, कोई उससे बड़ा मैनेजर है ना? यस। तो पीएम क्या उस मैनेजर की तरह रह सकता है? लेकिन इस इंडस्ट्री की सबसे बढ़िया खासियत है, मैंने क्यों लिखा है 13, क्यों लिखा है 13, मतलब 13 ही 13। इस इंडस्ट्री की खासियत यह है कि चाहे आज आप स्टार्ट करो, या 1 साल पहले जिसने स्टार्ट किया है, या 26 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, सब बराबर हैं। सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी, पहली चीज, हेलो, कि हम सब बराबर हैं। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो नेचुरली बात है कि आप बाकी लोगों को भी बताएंगे। आपको पैसा नहीं भी आएगा ना सारे, फिर भी बताएंगे। आप बोलेंगे टी शर्ट कहाँ से ली थी, आप बोलेंगे फलानी दुकान से ली, बोलेंगे सूट कहाँ से लिया था, आप बोलेंगे फलानी दुकान से लिए, और आपको अच्छा लगेगा। फिर आपको आप क्या बोलेंगे, आपने लेना है, हाँ, तो आप फलानी दुकान पे एड्रेस नहीं बताएंगे, आप पता क्या बोलेंगे, मैं साथ जाता हूँ। साथ में उनको घर बुलाओगे, चाय बुलाओगे, फिर उसको साथ लेके सूट दिलवाओगे, फिर बड़ी खुशी महसूस करोगे। तो क्या मुझे ये बताओ, उसने आपको कमीशन दिया? सर सोच के देखो, हम कोई अलग काम नहीं करने वाले, कोई भी काम अलग नहीं कर रहे। ये प्रचार जोरों शोरों से हम फ्री में कर रहे हैं। डॉक्टर वो अच्छा, मिठाई वाला वो अच्छा। रात को मैंने राम शर्मा जी को पूछा, मैं क्या मिठाई वाला कौन सा अच्छा? मैं बताता हूँ, मैं कौन सा, किस पे लेके गए थे रात को? गोविंद को। इतनी दुकानें, कहता गोविंद अपना है, बहुत बढ़िया है। मैं क्या कमीशन तो नहीं सेट है। सोच के देखो, आपको कोई पूछे मोटरसाइकिल कौन सा अच्छा, आप बोलेंगे हीरो का अच्छा, वो बोलेगा हांडा का अच्छा, और तेरे को खाक पता है टीवीएस का अच्छा, टीवीएस कमीशन दे रहा है। टीवी कौन सा अच्छा, ये वाला अच्छा। मोबाइल कौन सा अच्छा, ये वाला अच्छा। ये प्रचार प्रसार, मशहूरी, एडवर्टाइजमेंट, इसको बोलते हैं मौत टू मौत। उतनी मशहूरी वो पैसे लेके अमिताभ बच्चन नहीं करता, शाहरुख खान नहीं करता, प्रीति जिंटा नहीं करती, जितनी मशहूरी हम फ्री में करते हैं। वो तो पैसा लेके करते हैं। देखो वही कृष्ण जी का रोल मिला था, पैसा देके कृष्ण जी का रोल कर रहा है, उसी के बाद वही जो इतना बढ़िया रोल किया, वो पैसे लेके टॉयलेट साफ कर रहा है। लोगों ने पूजा शुरू कर दी कि भाई इसने रोल किया, वो पैसे लेके टॉयलेट साफ कर रहा है। उनको किससे मतलब है? पैसे। वो प्रोडक्ट को यूज करें या ना करें, तो हमारे ऊपर उनका कितना प्रभाव है। हैं, ये फलानी चीज लेंगे, ये सिगरेट डालेंगे मुंह में, क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार डालता है। या पान बीड़ी खाएंगे, क्यों? क्योंकि शाहरुख खान खाता है। वो खाता थोड़ी है, वो तो दिखाता है कि खाओ और मरो, और अपन को पैसे मिले। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो गलत काम कर रहे हैं पैसा के लिए। जमीर मर गई। हेलो, या तो भूखे नंगे हो तो माने भाई, तो गलत रास्ते में तो चला रहे। आप फिल्म देखने आते हो, जेब से पैसा खर्च के जाते हो, 700-800 रुपया 2000 खर्च देते हो मल्टी मॉल में जाके, अपने बच्चों को क्या दिखाते हो? अपने बच्चे देखते हैं हीरो किसको बोलते हैं, बोतल हाथ में, पैक सर पे, और सिगरेट इस पे, और कट्टा इधर। हेलो, क्योंकि दूसरा तो मिलेगा नहीं, फिर 5-10 हजार का लेगा, बाहर जाके मारपीट करेगा, क्योंकि हीरो कौन होता है? जो पीटता है। तो ये हमें फ्री में मिल रहा है कि पैसे देके मिल रहा है। ऐसी चीजें आप घर से पैसे खरीद करके अपने आप को, अपने परिवार को बर्बादी के रास्ते पे लेके जा रहे हो। तब हमने कुछ नहीं सोचा। कोई बंदा आके आपको और आपके बच्चों को बढ़िया रास्ते में लेके जा रहा है, और आप सोच रहे हैं करें कि नहीं करें। ये सरदार जी सही बोल रहे हैं कि नहीं, ये राम शर्मा जी सही बोल रहे हैं कि नहीं, ये नंदी जी सही बोल रहे हैं कि नहीं, ये कहीं अपना प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे, ये कहीं हमें 10-15 हजार रुपए का चूना तो नहीं लगा रहे हैं। वो ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। कल को आपको 4 बंदे और मिलेंगे, आपको वो अच्छे लगे, क्योंकि वो बोलेंगे कुछ
कुछ नहीं होता, आराम से जियो। तो उसको पता है कि मैं तो कुछ करना नहीं, कहीं ये करके तो आगे ना निकल जाए। सुष्मिता सेन की बहुत बढ़िया वीडियो आ रही थी, मैं कल सुन रहा था। सुष्मिता सेन जो मेरे ख्याल से मिस यूनिवर्स रही है, वो बोल रही थी जिंदगी में हर बंदे को मौका मिलता है कुछ करने के लिए। बस ये ध्यान रखो, ये पहचान लो कि आपने जिंदगी में क्या करना है, और जिस वक्त आपको वो मौका मिल जाए उस मौके पे डट जाओ और अपना पूरा तन मन धन लगा दो और उसको हासिल कर लो, क्योंकि भगवान ने आपको मौका दे दिया है। आप अवश्य ऊपर जाएंगे, नीचे भी आएंगे, ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी आएंगे, लेकिन लगा रहा जो अपने पथ पर, ठीक है जी, लाख मुसीबत आने पर तो वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। लेकिन इस बात भी सत्य है कि जब ऐसे रास्ते पे जाओगे तो बहुत लोग आपको ये बोलेंगे ऐसे नहीं होता, तो आप खुश हो जाओ, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। वो आपके बारे में नहीं बोल रहा है, वो अपने बारे में बोल रहा है कि ऐसे नहीं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी किस्मत के स्वयं निर्माता हो, आपने अपनी किस्मत बनानी है। अब आपने अपनी किस्मत कैसी बनानी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं प्रोफेसर बनने के लिए एक प्रोफेसर को कॉपी किया, फिर मैं बिजनेसमैन बनने के लिए एक बिजनेसमैन को कॉपी किया। गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना। कई लोगों के सपने इतने खतरनाक होते हैं, कातिल होते हैं, तो दुनिया को मार करके, दुनिया को लूट करके अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। उनको समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती, वो लंबे समय नहीं चलता। जैसे खेती-बाड़ी एक बिजनेस है, जैसे जॉब एक बिजनेस है, जैसे वकील का एक पेशा है, जैसे डॉक्टर का एक पेशा है, जैसे मार्केटिंग लाइन का एक पेशा है। मार्केटिंग लाइन का पेशा क्या है कि जैसे पॉलिसी करते हैं, जनरल इंश्योरेंस करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, अपनी पोथियां करते हैं, LIC करते हैं। मैं भी एक बार की थी, राम शर्मा जी भी LIC करते हैं। वो मार्केटिंग का एक रास्ता है, वो कोई गलत रास्ता नहीं है। वो मार्केटिंग में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं। मार्केटिंग के एक स्टेप ऊपर आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। अगर हम काम नहीं कर पा रहे तो हमें इस बिजनेस की नॉलेज नहीं, और अगर हमारे साथ कोई काम नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब हम उसको नॉलेज दे नहीं पा रहे। देखो ना, मैं प्रोफेसर पहले पढ़ा क्यों कि प्रोफेसर बनना है। अब प्रोफेसर क्यों बनाऊं, पढ़ाओ। अब मुझे पढ़ाना ही नहीं आता तो मुझे सैलरी मिलेगी? मैं प्रोफेसर, मैं गस्टेड ऑफिसर, मैं इतना बड़ा, मैं उतना बड़ा, मैं इतनी डिग्री की वो की, क्या मुझे रखेंगे? मैं प्रोफेसर वो होता है जिसको पढ़ाना। हेलो, पहले मुझे इस इंडस्ट्री का नहीं पता था। मुझे जब इस इंडस्ट्री का पता लगा, मैंने इस पे काम किया, मेहनत की, पता लगा कि टाइम को कंपाउंड करना है, हमने टीम बनानी है, मिलके काम करना है। डायरेक्ट मार्केटिंग का क्या मतलब है, पूरे वर्ल्ड में लिस्टेड गस्टेड बिजनेस है। पर ये बात ध्यान में रखो कि जब कोई अच्छी चीज आती है तो उसके साथ नकली भी आ जाती है। इधर उधर की पूंजी, स्कीम, मनी सर्कुलेशन, इधर उधर का मेंबर बनाना, चेन बनाने के चीज को भी हम कई बार डायरेक्ट सेलिंग ही समझ लेते हैं। तो ये हमारी कमी होगी, हमारी तुच्छ बुद्धि होगी। अच्छा, देसी घी को क्या बोलते हैं? असली घी। घी को असली क्यों बोलते हो भाई? घी तो घी है। असली क्यों बोलते हो? क्योंकि मार्केट में नकली भी है। चलो और दूर क्यों जाना है? जैसे ही आप पाठ पूजा करते हो तो आप कहते हो सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे गुरु। ये क्यों बोलते हो भाई? गुरु तो गुरु है, पातशाह तो पातशाह है। सच्चा क्यों लगाया? क्योंकि झूठे भी बड़े, नकली भी बड़े हैं, ढोंगी बाबा भी बड़े हैं। अब ढोंगी बाबा के चक्कर में, धर्म का ढोंग धारने वाले चक्कर में हम अधर्मी थोड़ी हो जाए। हेलो, कोई धर्म का चोला डाल के, कोई बुरा काम करने से सारा धर्म गलत तो नहीं हो जाता ना। लेकिन वहां भी कई लोग हैं अधार्मिक हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। वो मैंने देखा है भाई साहब, वो ब्राह्मण ऐसा करता है, मैंने वो देखा है भाई साहब, वो सिख ऐसे करता है, मैंने देखा है भाई साहब, वो मुसलमान ऐसे करता है। एक हिंदू के, एक मुस्लिम के, एक सिख के गलत काम करने से वो धर्म गलत नहीं। हेलो, ये बात समझ आ रही? इसी तरीके से हमारे साथ भी होता है। जब हम लोग दूसरे देश में जाके गलत हरकतें करते हैं तो वो हमें डर्टी इंडियन बोलते हैं ना, इंडियन बोलते हैं। वो एक बार एरोप्लेन में जा रहा था, तो एरोप्लेन में जा रहा, आपको पता है जब लंबी फ्लाइट होती है तो वहां बीच में ड्रिंक भी होती है। तो वहां बीच एक अच्छा बंदा बैठ गया जो अच्छा खाता पीता था।
और वो बैठा जो उसके बगल में बैठा वो पीता नहीं था, वो उसको कुसर मुसर कर रहा है कि जब वो आएगी ना तू रख लेना, ड्रिंक रख लेना, मुझे दे दो। वो कह रहा भाई साहब मैं पीता नहीं, कहता रख ले मैं भी दूंगा ना। देख तो सारे रहे, और उसका ड्रिंक आया, उसने गड़क, उसका भी आया गड़क, इधर से वो फिर निकली, कहता एक्सक्यूज मी मैम एक्सक्यूज मी, फिर कहता ड्रिंक दे दो, उसने रखा, कहता इसको भी रख दो, अब पता तो उसको भी लग गया है, उसका भी रख दिया, वो भी गड़क दिया। अब वो 4-5 गड़क चुका है पर उसकी भूख मिटी नहीं है। अब वो फिर जैसे ही पास में आती है तो कहता फिर एक ड्रिंक दे दो मैडम। वो मैडम उधर को जाके क्या कहती, डर्टी इंडियंस, हेलो हेलो। पर एक बार तो बंदा बोलेगा ना, इंडियन को बोलेगा, अगर हिंदू हुआ तो हिंदू को बोलेगा, सिख है तो सिख को बोलेगा, ये देखो सिख सरदार साला क्या करते कर रहे। तो वो एक बार तो बोलेगा पर उससे सारे गलत तो नहीं हो गए ना। लेकिन हम कोई गलती करते हैं तो हमारे खानदान पे, हमारे धर्म पे बात आती है, इसलिए हमें फूक फूक के कदम धरना है, बड़ी समझदारी से काम करना है। आज ये पढ़ाई एमबीए में पढ़ाई जा रही है कि डायरेक्ट सेलिंग किसको बोलते हैं। मैं 1 मिनट में पहले आपको ये समझाता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग के उल्टा क्या होता है, इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ये आपके पास इनडायरेक्ट सेलिंग के रास्ते में पहुंचा है। आपके पास मोबाइल है, इनडायरेक्ट आप अपने घर में जो भी चीज लेके आ रहे हो, सुई से लेके जहाज तक, जो भी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो, साबुन तेल, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हो, ये हमारे पास इनडायरेक्ट तरीके से आई। इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है कि वो फैक्ट्री से बनी, फैक्ट्री से उसको बड़े इन्वेस्टर ने उठाया, इन्वेस्टर ने उठा के बड़े डीलरों को दिया, डीलरों ने सब डीलरों को दिया, फिर होलसेल वालों ने लिया, फिर वो स्टेट लेवल पे आया, फिर वो सिटी लेवल पे आया। वो जितने बीच वाले जो पैसा वाले थे ना लोग, वो माल उठा ले। फैक्ट्री वाला जो बनाता वो तो बेचारा बेचने नहीं निकलेगा ना, वो तो बना रहा है, टकटक बना रहा है। उसको क्या लग रहा है, फैक्ट्री वाले को क्या लग रहा है कि मेरे इतने मजदूर हैं, इतनी फैक्ट्री है, इतनी मशीनरी लगी है, मेरी मशीन रुकनी नहीं चाहिए, बस प्रोडक्ट बनाती जाए। अगर वो कैप्सूल बना रही है तो लाखों कैप्सूल बन रहे हैं, अगर साबुन बना रहे हैं लाखों साबुन बन रहे हैं, अगर वो तेल बना रहा है लाखों तेल बना रहा है, अगर वो नेक्टर फ्रूटा बन रहा है वो बन रहा। अब वो ज्यादा बन गया तो वो फैक्ट्री बंद करके अपने मजदूरों को छुट्टी तो नहीं दे सकता, अगर दे दिया तो निकल जाएंगे। अब माल आगे खड़ा है, कई फैक्ट्रियां क्यों बंद होती हैं कि माल खड़ा हो जाता है, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता, फैक्ट्री बंद हो जाती है। फैक्ट्री वाले को लालच नहीं, फैक्ट्री वाले को है कि मेरा माल बन रहा है ना, थोड़े से मार्जिन में कोई इसको उठा ले। अब जो बड़े पैसे वाले बंदे होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनके पास बड़े स्टोर होते हैं जो इनको होल्ड करते हैं, तो क्या करते हैं, इनको उठा के वहां रख लेते हैं। अब वो उसको उठाएगा, पैसा लगाएगा तो चीज अपने भाव में बेचेगा। जो चीज 10 रुपए की फैक्ट्री वाले ने बेची, वो उसने अपने तरीके से 150 की बेची, फिर उसकी टीवी में ऐड दिया। इसको करते करते दुकान से जाके हम जब इस चीज को खरीद के लेके आए, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। इनडायरेक्ट मार्केटिंग का क्या मतलब है कि ये चीज अगर मेरे पास पहुंची थी तो ये बनी कितने की थी, ये बनी थी 2-4 हजार रुपए में, घूमते कमाते हमारे पास ये पहुंची 12,000 रुपए। कितने में पहुंची, 12। बीच का 10,000 कौन ले गया, मिडल मैन, जिसको इनडायरेक्ट तरीका बोलते हैं। अमेरिका में कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आई, जैसे बिजनेस में तो किसी के दिमाग में आया ना, कैसे दुकान खोलेंगे, ऐसे ये करेंगे, तो उसके दिमाग में आया कि अगर हम इसको फैक्ट्री टू सीधा बंदे के पास पहुंचा दे तो इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। कि ये मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर ने ये चीज बना दी है, अब उसके पास 2 रास्ते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर रुक नहीं सकता, उसका फैक्ट्री है, उसका मशीन है, उसकी लेबर है, तो वो क्या करेगा, अगर ये रास्ता इख्तियार करेगा तो भी उसको उतना ही पैसा मिलना है, लेकिन ये डायरेक्ट मार्केटिंग कर देगा तो भी उसको उतना ही पैसा मिलना है। अब डायरेक्ट सेलिंग का जन्म क्या हुआ कि कंपनी ने आके इस प्रोडक्ट को सीधा मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, आप इसको ये शब्द को रट्टा लगाओ, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर मतलब फैक्ट्री टू कस्टमर, ठीक है जी। कंज्यूमर मतलब जो इसको यूज है, उसके पास पहुंचा दिया तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। तो जो बीच का पैसा बचा है वो किन्हीं को मिलेगा, आप। और आप लोगों ने क्या करना है, जो पहले कर रहे थे, एसी ये बढ़िया, मोटरसाइकिल ये बढ़िया, टी शर्ट ये बढ़िया, अब आपने ये प्रोडक्ट यूज किए,
आपको अच्छा लगा, इस प्रोडक्ट के बारे में भी 10-15 मिनट में बताएंगे। ये प्रोडक्ट आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, तो आपको कंपनी कोई भी पैसा नहीं देगी, तो भी आप अपने बंदों को बताएंगे कि भाई साहब देखो मैंने ये लिया था, मुझे एसिडिटी में फर्क पड़ा, मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, मुझे बार बार खांसी आती थी, थोड़ी की देर बाद मुझे सर्दी जुकाम हो जाता था, तो मुझे दवाई खानी पड़ती थी, तो मैं बहुत मेडिसिन खाता था, बाद में मेरा पेट खराब हो जाता था, 2 महीने बाद फिर हो जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये यूज किया, मुझे अच्छा लगा, मेरी हालत बढ़िया हो गई, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, मेरे पास मैन पावर थी, बड़ी मैन में प्रॉब्लम थी, काफी जो रोग होते हैं, जो औरतों वाले अलग होते हैं, बंदों वाले अलग होते हैं, मेरे ठीक हुए, आप भी ले लो। करते हैं ये काम हम करते हैं कि नहीं करते? Yes, yes. कोई अलग काम तो करना ही, जो काम हम पहले कर रहे हैं बेमतलब की मशहूरी कर रहे हैं, एसी ये ले लो, मोबाइल ये ले लो, मोटरसाइकिल ये ले लो, वहां हमें पैसा नहीं मिलता, वो मौत टू मौत ऐड कर रहे हैं, और वो इनडायरेक्ट तरीके से आ रहे हैं, हम बीच वाले लोगों को अमीर बना रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट डॉक्टर टू डॉक्टर जा रहे थे, इस प्रोडक्ट को डॉक्टर साहब 18 साल से कर रहे थे, जो उनके डॉक्टर आप कई लोग मिले हैं, जूम मीटिंग में भी मिले हैं, एमडी डॉक्टर है आयुर्वेदा में, और ये प्रोडक्ट अमेरिका से इसका रॉ मटेरियल आता है, यूएसटी प्रोडक्ट है, आयुष आयुष से मंत्रालय से, भारत के आयुष मंत्रालय से ये मान्यता प्राप्त है। तो ये प्रोडक्ट अगर वही पुराने वाले माध्यम से आएंगे तो फैक्ट्री से कौन उठाएगा? इन्वेस्टर उठाएगा, होलसेलर उठाएगा, डीलर के पास जाएगा, फिर वो ये राजस्थान के पास आएगा, फिर ये जयपुर वाले के पास आएगा, फिर डीलर बनेगा, फिर दुकानदार के पास आएगा। तो यही चीज हमें 12-13 हजार रुपए में ये 1960 में अमेरिका से ये बिजनेस गस्टेड लिस्टेड बिजनेस है। जैसे खेती बाड़ी एक धंधा है, जैसे जॉब एक धंधा है, जैसे बिजनेस एक धंधा है, जैसे दुकानदार एक धंधा है, जैसे डॉक्टर का एक पेशा है, जैसे एडवोकेट का एक पेशा है, जैसे मार्केटिंग लाइन का एक पेशा है, जो LIC करते हैं, पॉलिसी बेचते हैं। मार्केटिंग से एक स्टेप ऊपर डायरेक्ट सेलिंग है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट आ गया, अब उसको मार्केटिंग बोलते हैं, तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बोलते हैं? मार्केटिंग में क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या किया, राम शर्मा जी ने पॉलिसियां की, इन्होंने 100 पॉलिसी की, इन्होंने 200 पॉलिसी। आपके रिलेटिव में कोई होगा बजाज फाइनेंस में लगा हुआ, मैक्स में लगा, उन्होंने 100 पॉलिसी की, 200 पॉलिसी की, तो उसका पैसा किसको मिलना है? राम शर्मा को, उस मेन बंदे को मिलना है। आपने पॉलिसी कराई, आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप किसी की पॉलिसी करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। आप सुन के हैरान हो जाएंगे और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसा बिजनेस दुनिया में क्यों है, एक दूसरे की हेल्प में, कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो अधिकार मुझे मिला है वही राम शर्मा जी को है, वही आपको है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और किसी को भी दे सकते हो, और सबको सेम जो उसका कमीशन बनता है वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से, जैसे LIC ने सॉफ्टवेयर बनाया है, बजाज फाइनेंस ने सॉफ्टवेयर बनाया है, उनको कमीशन बढ़ता है। इसी तरीके से ट्रू ग्रोसरी ने अपना वो सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें जिसका जितना जो कमीशन बनता है वो उसके अकाउंट में जा रहा है। अगर मुझे कमीशन जा रहा है, मिल रहा है, तभी तो मैं 26 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, तभी तो 5 साल से आप लोग काम कर रहे हो, तभी तो आप काम करोगे। तो मुझे बताओ कौन सा काम आपने अलग किया? पहले मशहूरी किया, उनको अमीर किया, आज आपने अच्छे प्रोडक्ट लिए, अपनी हेल्थ सही की, में मिला, फिर आपको इसका कमीशन भी आया, और आपने भला भी किया और कमीशन भी आया। नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा, जॉब में बंदा अपने बारे में सोचता है, मार्केटिंग लाइन में बंदा अपने बारे में सोचता है, नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा किसके बारे में सोचता है? टीम के बारे में। सो लोगों का भला करना है और आपका भला ऑटोमेटिकली होता जाता है। और सबसे बड़ी बात कि टीम सपोर्ट है, आपकी हेल्प करने के लिए राम शर्मा जी, आनंदी जी, राम नवाज जी, लक्ष्मी मैम आपके साथ हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं। और ऊपर बैठे हम कि आपने किया, और हम समय समय आकर के अपना एक्सपीरियंस आपके साथ देते हैं।